Myself Anil Kumar Anil, Faculty of Chemistry. Today we will discuss name reaction, that is Kolbe-Eskim reaction. तो बच्चों इससे पिछले क्लास में हम लोग फिनॉल चैप्टर में रिमर्ट-टिमान रिएक्शन किए थे और क्लासियन रिएजमेंट रिएक्शन किए थे। आज क्या करने जा रहे हैं, कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या हमारे जेईई और नीट में काफी पूछे जाते हैं। तो ये क्या हमारा कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन क्या होता है। एक तो कॉल्बेज रिएक्शन होता है जिसमें क्या हमारा हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन होता है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन का प्रिपरेशन होता है। यह है कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कॉल्बेज और कॉल्बेज-एस्किम में। अगर सिर्फ कॉल्बेज रिएक्शन पूछ रहा है तो समझ हाइड्रोकार्बन में का रिएक्शन पूछ रहा है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन का प्रिपरेशन पूछ रहा है, और कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन पूछ रहा है, मतलब ये फिनॉल चैप्टर की रिएक्शन पूछ रहा है। तो कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन होता है क्या, तो हम क्या करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो ये क्या बनता है हमारा ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, या क्या हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये दोनों ही कॉमन नेम हो गया, और इसके आईयूपैक नेम करेंगे तो क्या हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये क्या हमारा नेम रिएक्शन याद रखने की तरीका क्या आपको बताई थी। जब भी इसे कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन में अगर पूछता है कि कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन है क्या, तो आपको दो चीज याद रखना है। नंबर 1, जैसे कोई भी रिएक्शन नेम रिएक्शन दे रहा है उसमें क्या रिजेंट यूज हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन में क्या हमारा सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, और बनता क्या हमारा ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी क्या हमारा बेंजोइक एसिड। लेकिन मोस्ट फेमस नेम क्या हमारा ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। तो हमको ये याद रखना है कि कॉल्बेज-एस्किम रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। अब जरा इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर बीच से क्वेश्चन पूछ दिया कि इसके बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना, तो ये देखिए इसकी मैकेनिज्म जरा हम बताने जा रहे हैं। मैकेनिज्म में किस तरह से ये रिएक्शन होता है। ये क्या हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड से अगर हम Na को निकाल दिए, ये क्या हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ये क्या हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, ये O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट किया तो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गया, तो इस पे कौन चार्ज आ गया, हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे जो CO2 है, CO2 किसका काम कर रहा है, हमारे इलेक्ट्रोफाइल का। ये पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, जैसे इस पे O नेगेटिव आया Na प्लस इस पे अटैक कर दिया, और ये डबल बॉन्ड बना, पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ, ये क्या हमारा डेल्टा नेगेटिव हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या हमारा C पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद अब जो प्रोडक्ट बना वो इस तरह से बन गया, यानी जो फिनॉक्साइड आयन था वो अपनी एरोमेटिसिटी को क्या किया, हमारा लॉस कर दिया है। ये क्या हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, यानी ये कीटो कंपाउंड बना। और आपको पता होना चाहिए जब कीटो कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो उसमें क्या होगा, टॉटोमराइजेशन होगा। और ये क्या हमारा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो फिनॉल एरोमेटिसिटी को लॉस करके ये कीटो फॉर्म में चले गया। अब कीटो फॉर्म में चले गया और अल्फा पे क्या हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा टॉटोमरिज्म हो गया, और टॉटोमरिज्म के थ्रू अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक नेचर का है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसलिए H प्लस जो है किस पे अटैक कर दिया, O नेगेटिव पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। और इस तरह से ये क्या बन गया, हमारा सोडियम सैलिसाइलेट बन गया। ये क्या बन गया, हमारा सोडियम सैलिसाइलेट बन गया। और यहाँ पे जो प्रोसेस है ये क्या हमारा स्लो है, RDS था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा सोडियम सैलिसाइलेट बन गया, और सोडियम सैलिसाइलेट का हम क्या कर दिए, एसिडिफिकेशन कर दिए। ये क्या बना, हमारा सोडियम सैलिसाइलेट बना, सोडियम सैलिसाइलेट बना, और सोडियम सैलिसाइलेट को एसिड से पास करा दिए। ये क्या हमारा HCl से पास करा दिए, इससे क्या निकल गया, हमारा NaCl बाहर निकल गया। और ये क्या बन गया, हमारा ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बन गया। यानी यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस हुआ था, लेकिन ये क्या हमारा जैसे टॉटोमराइजेशन हुआ कीटोसिनॉल में गया कंपाउंड,
इनॉल में जाने के बाद क्या हमारा फिर से एरोमेटिसिटी को गेन कर लिया, और आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में क्या रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के चलते ये क्या होगा हमारा मोर स्टेबल होगा, और ये क्या हो गया हमारा कॉल्वेज एस्किम्ड रिएक्शन का क्या हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसलिए कॉल्वेज एस्किम्ड रिएक्शन बहुत टफ नहीं, बहुत इजी है। आपको दो चीज याद रखना है कि सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पे, और प्रोडक्ट क्या बनता है ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड, और बीच में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ये क्या हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो क्या हमारा कीटो फॉर्म में बना है। इसकी क्या हमारा टॉटोमराइजेशन हो गया, टॉटोमराइजेशन से कीटो फॉर्म किसमें गया हमारा इनॉल फॉर्म, तो ये सोडियम सैलिसाइलेट बना, सोडियम सैलिसाइलेट को हम एसिडिफिकेशन किए तो क्या बन गया हमारा ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। तो ये क्या हमारा कॉल्वेज एस्किम्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।